नेक्स्ट हम देखते हैं इसके फंक्शंस ऑफ द लिवर में आते हैं हमारे पास मेटाबॉलिज्म, सिंथेसिस, एक्सक्रीशन, स्टोरेज एंड प्रोटेक्शन। मीन हमारी बॉडी में ये वाले फंक्शंस परफॉर्म करता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। सबसे पहले हम देख लेते हैं मेटाबॉलिज्म में ये क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट्स की मेटाबॉलिज्म करता है, फैट का एंड प्रोटीन का। कार्बोहाइड्रेट्स में अगर हम बात करें ग्लूकोज की, तो ग्लूकोज क्या है, हमारे पास एक शुगर है। अगर हमारी बॉडी में ग्लूकोज ज़्यादा है तो ये क्या करेगा, ग्लाइकोजेनेसिस के प्रोसेस से ग्लूकोज को जो है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके स्टोर कर देगा। जब हमारी बॉडी को उस ग्लूकोज की दोबारा से ज़रूरत होगी तो वो क्या करेगा, उस ग्लाइकोजन को ब्रेक करके ग्लाइकोजेनोलाइसिस के प्रोसेस उसको वापस से ग्लूकोज बनाएगा और बॉडी हमारी जो है वो उस ग्लूकोज को यूटिलाइज कर लेगी। सच इसने क्या किया, कार्ब्स का मेटाबॉलिज्म कर दिया। हमने किस एग्जाम्पल से समझा इसको, ग्लूकोज की एग्जाम्पल से। अगर हम फैट की बात करें तो इसमें HDL और LDL जो हमारी बॉडी के गुड फैट और बैड फैट्स हैं उनकी क्या करता है, ये मेटाबॉलिज्म करवाता है। नेक्स्ट अगर हम प्रोटीन की बात करें तो इसमें हमारे पास डिफरेंट प्रोटीन्स आ जाती हैं, एल्ब्यूमिन आ जाता है, कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स आ जाते हैं। उनका मेटाबॉलिज्म कौन करवाता है, हमारा लिवर करवाता है। अगर मेटाबॉलिज्म का थोड़ा सा प्रोसेस हम समझे तो अगर आपको याद हो तो हमने यूरिया साइकिल पढ़ा था। यूरिया साइकिल कहाँ पर फॉर्म होता है, हमारे लिवर के अंदर। लिवर में क्या होता है कि जब हमारे पास नाइट्रोजन के कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं तो उनको मिला के यूरिया बन जाता है और यूरिया हमारे यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट हो जाता है। होता क्या है, जब हमारे प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म होता है तो अमाइनो एसिड्स प्रोड्यूस होते हैं और अमाइनो एसिड्स में जो भी नाइट्रोजन प्रोडक्ट्स होते हैं उनको मिला के यूरिया बनता है थ्रू यूरिया साइकिल इन दी लिवर। देन उस यूरिया को यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट कर दिया जाता है। ठीक है, ये था हमारे पास प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म। नेक्स्ट अगर हम सिंथेसिस की बात करें तो ये बाइल के सिंथेसिस करता है। गॉल ब्लैडर जो है वो हमारे बाइल को स्टोर करता है और ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, ये जीबी जो है वो गॉल ब्लैडर है। उसके अलावा जो बाइल की प्रोडक्शन का काम है उसको सिंथेसाइज जो करना है वो हमारा लिवर करता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है प्रोथ्रोम्बिन जो है वो उसको भी सिंथेसाइज कौन करता है, हमारा लिवर करता है। नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास एक्सक्रीशन की बात करें तो ड्रग्स की, टॉक्सिन की, पॉइजन की, बाइल पिगमेंट्स की एंड हैवी मेटल्स की जो भी उसने क्या करनी है, एक्सक्रीशन करनी है, वो हमारा लिवर करता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास स्टोरेज फंक्शन। स्टोरेज की बात करें तो हमारा लिवर जो है बहुत सारी चीज़ों को स्टोर करता है, जैसे कि ग्लाइकोजन, आयरन, फैट, विटामिन्स। ग्लाइकोजन की बात करें तो ये हम पीछे वाले एग्जांपल में देखें मेटाबॉलिज्म में, तो इसने क्या किया था, सारा का सारा मेटाबॉलिज्म तो किया था, साथ ही साथ कुछ चीज़ों को स्टोर किया था, जैसे कि ग्लाइकोजन को, ग्लूकोज को ग्लाइकोजेनेसिस के प्रोसेस से किस में कन्वर्ट किया, ग्लाइकोजन को। देन उसको कुछ देर अपने पास रखा, उसको स्टोर किया ताकि जब बॉडी को ज़रूरत होगी तो वो वापस से उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करके ट्रांसपोर्ट कर देगा। ठीक है, तो ग्लाइकोजन जो है वो ये स्टोर करने का काम कौन करता है, लिवर करता है। नेक्स्ट आयरन जो है वो उसको एक अदर फॉर्म में कन्वर्ट करके उसको अपने पास स्टोर कर लेता है, फैट को स्टोर करता है। नेक्स्ट है विटामिन, जिसमें हमारे पास कुछ स्पेशल फैट सॉल्युबल विटामिन आते हैं, विटामिन A, D, E एंड K। ये क्या है, फैट सॉल्युबल विटामिन है जिनको कौन स्टोर करता है, हमारा लिवर स्टोर करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोटेक्शन की। तो प्रोटेक्शन में अगर हम बात करें, प्रोटेक्शन में डिस्ट्रक्शन, ठीक है, प्रोटेक्शन में ये क्या करता है, कॉन्जुगेशन करवाता है, डिस्ट्रक्शन करवाता है और हमारे पास एंटीबॉडीज बनाता है, देन फैगोसाइटोसिस करवाता है। ठीक है, प्रोटेक्शन मीन बॉडी की प्रोटेक्शन करनी है थ्रू डिफरेंट मैकेनिज्म, जिसमें सबसे पहले आता है कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन क्या है, जिसमें हमारे पास दो प्रोडक्ट्स का कॉन्जुगेट बन जाता है। हमारे पास जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, जैसे हमारे पास कुछ ड्रग्स हैं या पॉइजन्स हैं, उनको बॉडी से एक्सक्रीट करने के लिए वाटर के साथ मिला के उनको मोर वाटर सोल्युबल बनाता है ताकि बॉडी से ईजिली एक्सक्रीट हो जाए, तो उनका कॉन्जुगेट बना के बॉडी से एक्सक्रीट करवाता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ कॉन्जुगेशन। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास डिस्ट्रक्शन। डिस्ट्रक्शन में क्या है, बैक्टीरिया वगैरह की डिस्ट्रक्शन करेगा, जो भी हमारे पास पैथोजेंस वगैरह एंटर हो जाते हैं हमारी बॉडी में तो उनकी डिस्ट्रक्शन करवाता है। एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करवाता है, इम्यूनिटी को सपोर्ट करता है और बैक्टीरिया को जो है वो किल करवाता है बॉडी में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करवा के। नेक्स्ट है हमारे पास फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस क्या है, एक इनगल्फमेंट का प्रोसेस है जिसमें बैक्टीरिया वगैरह को इंगल्फ कर लिया जाता है, बॉडी को प्रोटेक्ट किया जाता है। ठीक है, डिस्ट्रक्शन में मैंने एक और चीज़ ऐड करनी थी, ये क्या करता है, ओल्ड एंड वोर्न रेड ब्लड सेल्स की भी डिस्ट्रक्शन करवाता है हमारा लिवर। ठीक है, 120 डेज़ के बाद
आफ्टर 4 मंथ्स जो हमारे पास ओल्ड रेड ब्लड सेल्स हैं वो हमारे लिवर में ही जाते हैं, जिसमें ओल्ड रेड ब्लड सेल्स की डिस्ट्रक्शन हो जाती है, ठीक है। सो डिस्ट्रक्शन में बैक्टीरिया की डिस्ट्रक्शन भी आ जाएगी और ओल्ड एंड वोन रेड ब्लड सेल की भी डिस्ट्रक्शन आ जाएगी। तो इसने बॉडी को किस तरह से प्रोटेक्ट किया, कॉन्जुगेशन से, डिस्ट्रक्शन से, एंटीबॉडीज बना के एंड थ्रू द प्रोसेस ऑफ द फैगोसाइटोसिस। तो ये थे हमारे पास फंक्शंस ऑफ द लिवर and blood supply and hepatic segments of liver. If you understand this video, so please like, share and subscribe the channel. Thanks for watching.